शिक्षक संघ प्रदेशाध्यक्ष श्री पिंटू कुमार सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। कहने का मतलब है कि आज आप जो है सचिवालय भी गए थे और बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ दिनों से कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को माने उनको लेके पदस्थापन में जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए इस पदस्थापन पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, पदस्थापन के लिए मैं पूर्व में भी फेसबुक पर लिखा था या आपके मंच से भी बताया गया है कि पुरुष शिक्षकों को बिहार का एक अनुमंडल का चयन करना होगा, अपना गृह छोड़ करके। जी जी, ठीक है, गृह अनुमंडल छोड़ करके किसी भी एक अनुमंडल का चयन करते हुए, चूंकि एसीएस भी बोले थे, इस बात को लोग समझ नहीं पाए और उसको गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया। उसमें स्पष्ट उन्होंने भी कहा था कि अनुमंडल का चयन करना, ये नहीं कहा उन्होंने कि 10 अनुमंडल का चयन करना है। लोग उसको अपने से लिख दिए कि 10 को अनुमंडल का चयन करना था, जो कि शिक्षकों के बीच यह मैसेज इतना वायरल हुआ। और होता क्या है ना कि गलत न्यूज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह फैलती है। सत्य न्यूज लिखिएगा आप तो वो धीरे धीरे चलता है। तो हमें उस दिन भी हमने खंडन किया था कि आप लोग बेफिक्र रहिए, 10 विद्यालय का चयन आपको करना है और वह चयन में सक्षमता का जो आपका मार्क्स है वो आधार रहेगा। ठीक है ना, जो अंक आपने पाया है उसी अंक के आधार पर आपको वो 10 विद्यालय में आप जहाँ सेट हो रहे हैं वहाँ पे आप होइएगा। अगर इनकेस नहीं हो पाते हैं, हो सकता है आपसे अधिक अंक वाले वहाँ 10 विद्यालय का चयन कर लिए हो 10 कैंडिडेट। ठीक, जी जी जी। तो जहां आप चयन किए हैं उसी के आसपास का 11वां 12वां या 50वां जो विद्यालय में जहां आप सेट हो रहे हैं उसके सॉफ्टवेयर के आधार पर, ठीक है, वो रैंडमाइजेशन मेथड से जो है आपको वहां कर देगा। ठीक, ये उसका सर्कुलर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, हाँ, उसमें जो खामियां है, हम लोग तो पहले से कहा है कि अनुमंडल अगर गिरी सरकार हटा देती तो बेहतर होता। मांग भी किया गया, लेकिन इस पर तो विभाग अडिग है। अभी फिलहाल में तो इस चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग हार भी नहीं मानेंगे। हम लोग का प्रयास निरंतर चलता रहेगा। हम लोग का कार्य ही है, सरकार का काम है अपना करना, हमारा काम है प्रयास करना। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि एक अनुमंडल यानी गृह छोड़ करके एक अनुमंडल का चयन करते हुए, है ना, वहाँ के 10 विद्यालय का हम लोग करेंगे। महिला शिक्षिकाओं के भी मामले में क्लियर है, वो उनको पंचायत नहीं चुनना है ना, पंचायत का 10 विद्यालय का चयन करना है। इसलिए वो भी कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें, समझ लीजिए। ये नहीं सब लोग कहें कि एसीएस बोल दिए ऐसे, हम कह रहे हैं खंडन, हम एसीएस की बात का खंडन नहीं होता। क्या है इसमें, देखिए, बोलने में पदाधिकारी भी कभी कभी क्या होता है, जो निचले स्तर के पदाधिकारी होते हैं ना, जो उस नियमावली को पूरा पढ़ते हैं, वो लोग तैयार करता है। यहाँ तक कि कलर की बात कीजिए, असिस्टेंट सहायक की बात कीजिए, तो सहायक क्या कहते हैं, वो उन्होंने तैयार किया है तो उसको याद रहेगा पूरी नियमावली को। अब वरीय पदाधिकारी तो हेडलाइन ही पढ़ते हैं, है ना, जी जी, तो वो लोग अपना हेडलाइन की ही बात करते हैं, तो उसमें उतने स्पष्टता का अभाव होता है। ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरह का। सभी को 10 विद्यालय का ही चयन करना है, कोई किंतु परंतु नहीं। 100% मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, जी। और आज सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के स्थापना, ठीक है, और इसके अलावा सचिवालय में आप एसीएस महोदय से लेकर के और अवर सचिव तक, है ना, अवर सचिव रैंक तक के और सक्षमता से जुड़े हुए जो सहायक लोग भी हैं, ठीक है ना, पदस्थापन से जुड़े हुए जो लोग काम कर रहे हैं, वो सभी लोग की आज एक पटना के होटल में बैठक थी, गांधी मैदान के लोकेशन में। ठीक है, और वहाँ 200 लोगों का खाने पीने का भी व्यवस्था सब इंतजाम था। देर रात तक बैठक वहाँ चल रही है और इसी मुद्दे पर बैठक हो रही है कि पदस्थापन कैसे इनका फाइनली सब कुछ ड्राफ्टिंग तैयार किया जाए। और मैं समझता हूँ कि आज की बैठक जो है पदस्थापन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय कर देगा। ठीक है ना, और कल कुछ अच्छी सूचना जो है निश्चित रूप से प्राप्त होगी। ठीक है, और सरकार भी
पदस्थापन को लेकर के काफी अब रफ्तार में आ गई है, ठीक है। जी जी और हर हाल में जी दिसंबर में लोगों का पदस्थापन हो जाएगा, सबका, कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। जी जी दिसंबर में सभी शिक्षक, चूंकि काफी विलम्ब हो चुका है पहले से भी, और जी। सरकार जब एसपीएस भी बोल चुके हैं और विभाग भी तैयार है, ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह सब काम कंप्लीट हो चुका है। जी अब कोई किसी भी तरह के परेशान होने की अब आवश्यकता नहीं है। नहीं। 2 दिन में सारा गाइडलाइन आ जाएगा, ठीक है। जी कब से आपका आवेदन शुरू किया जाएगा, कैसे कैसे सारा चयन का प्रक्रिया क्या होगा, तो सारी गाइडलाइन कल आ रही है। कल प्रकाशित हो जाएगा इस पर। एकदम कल हो जाए, जहाँ तक चांस कल का है। कल इनकेस अगर नहीं हुआ तो दीपावली के नेक्स्ट डे, है ना, जी जी 1 तारीख को हो जाएगा, जो भी हो, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा। उम्मीद है कल ही हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जी। चांस है कल ही का, वैसे कल हम बताएंगे क्या स्थिति है कल का भी। तो ये सारी चीजें हो गई है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बहुत सारे शिक्षकों का कॉल आया दिन में, हम किसी का कॉल नहीं आज उठा पाए, आज दुर्भाग्य कहेंगे। जी। अच्छा, तो मैंने कहने का मतलब पदस्थापन को लेकर जो भी भर्म था हुआ तो दूर हो गया, ठीक है। जी। आज तो बहुत है, तो परंतु आज का ऑडियो कॉन्फ्रेंस में बस इतना ही हम प्रसारित करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मेरे खुला मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई पिंटू जी। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe.